हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। ऐसे वीडियोस तो आप हर रोज़ देखते हैं, बट यहाँ आइए हम आपको कुछ नया सिखाने वाले हैं। आज हम स्टडी करने वाले हैं एसिटिक एसिड, जिसे हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी। तो आज की एक्टिविटी का टाइटल होने वाला है टू स्टडी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिटिक एसिड। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल वीडियोस का एक्सपोजर मिलने वाला है। एंड अगर आपने मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें एंड एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं, बिकॉज़ आज की एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो एक्टिविटी को शुरू करते हैं। एक्टिविटी शुरू करने से पहले थ्योरी पार्ट को समझते हैं। इथेनोइक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है जिसका फॉर्मूला CH3COOH है एंड इट्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप COOH। इसकी स्मेल विनेगर की जैसी होती है एंड ये ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देता है क्योंकि ये एसिडिक होता है। एंड ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट से जब इसकी रिएक्शन होती है तो CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। एंड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से जब इसकी रिएक्शन होती है तो प्रोड्यूस होता है सोडियम इथेनोएट एंड वाटर। तो ये था इसका थ्योरी का पार्ट। अब आगे हम एक्टिविटी में देखेंगे जो हमने थ्योरी में बात की वो सही होती है या नहीं। आप कमेंट में बताइएगा कि वही रिजल्ट आए हैं कि नहीं। मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप जब एंगेज्ड होते हैं एक्टिविटीज़ में। सो एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। थ्योरी पार्ट को हमने देखा यहाँ पे, अब एक्टिविटी को हम स्टार्ट करते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्टिविटी: टेस्ट ट्यूब विथ टेस्ट ट्यूब स्टैंड, बीकर 100 ml, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, 5% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, फेनोप्थेलिन सॉल्यूशन, ड्रॉपर, लिटमस ब्लू इंडिकेटर, लिटमस रेड इंडिकेटर एंड पिपेट की जगह मैं सिरिंज का यूज करने वाला हूँ एंड ग्लास रॉड। सो दीज आर ऑल मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर दिस एक्टिविटी। नाउ लेट्स परफॉर्म आवर एक्टिविटी। अब हम एक्टिविटी का पार्ट फर्स्ट परफॉर्म करने वाले हैं। हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करने वाले हैं। एसिटिक एसिड का ऑर्डर देखने वाले हैं। इसकी स्मेल विनेगर की जैसी है, दैट्स बिकॉज ये विनेगर में भी यूज होता है एसिटिक एसिड। अब हम इसकी सॉल्युबिलिटी टेस्ट करने वाले हैं। मैंने सिरिंज में 5 ml एसिटिक एसिड ले रखा है। अब मैं इसमें इसे डिजॉल्व करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गया है। इट इज़ कम्प्लीटली मिसिबल। तो ये सॉल्यूबल है वाटर में। तो हमने इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी। इसका ऑर्डर विनेगर के जैसा है एंड कम्प्लीटली वाटर में मिसिबल है यानी सॉल्यूबल है। तो ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी एसिटिक एसिड की। अब हम एक्टिविटी का पार्ट 2 परफॉर्म करने वाले हैं जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे। फर्स्ट में हम लिटमस इंडिकेटर टेस्ट लगाएंगे, जानेंगे कि इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये एसिडिक है या बेसिक है। तो हम पहले रेड इंडिकेटर टेस्ट करते हैं। रेड इंडिकेटर में नो चेंजेस है, मीन्स ये बेसिक नहीं है। अब हम ब्लू इंडिकेटर पे कुछ ड्रॉप डालेंगे, देखेंगे ये एसिडिक है या बेसिक है। तो ब्लू इंडिकेटर में आप देख सकते हैं रेड हो गया, इट कन्फर्म्स कि ये एसिडिक है। ब्लू इंडिकेटर जब रेड हो जाता है किसी भी कंपाउंड के डालने पर तो इट कन्फर्म्स कि वो एसिडिक है। तो एसिटिक एसिड हमारा एसिडिक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पार्ट बी परफॉर्म करते हैं जिसमें हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ देखेंगे। यहाँ पे मैं 1 ml एसिटिक एसिड टेस्ट ट्यूब में ले लेता हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालूंगा और आप देखेंगे यहाँ पे बबलिंग होगी। ये CO2 गैस के बबल्स हैं। तो इससे कंफर्म होता है कि एसिटिक एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और CO2 गैस के बबल प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसकी रिएक्शन मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट बी जिसमें हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन देखा एसिटिक एसिड के साथ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक्टिविटी का पार्ट सी परफॉर्म करते हैं जिसमें हम एसिटिक एसिड का रिएक्शन देखेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ। यहाँ पे मैं एसिटिक एसिड 1 ml टेस्ट ट्यूब में ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट टेस्ट ट्यूब में डालूँगा एंड आप देखेंगे
यहाँ पे बबल्स की फॉर्मेशन हो रही है। ये बबल्स CO2 गैस के बबल्स हैं एंड ये कंफर्म करता है कि एसिटिक एसिड जो कि एक एसिड है जो कि बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। इसकी रिएक्शन मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक्टिविटी का पार्ट डी परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड का रिएक्शन देखने वाले हैं, जो कि बेसिकली एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब मैं यहाँ पे एसिटिक एसिड 5 ml इस बीकर में ले लूँगा। मैंने यहाँ पे 5 ml एसिटिक एसिड ले लिया है। अब मैं इसमें 2-3 ड्रॉप फिनोप्थेलिन इंडिकेटर की डालूँगा, जो कि एक एसिड बेस इंडिकेटर है। अब मैं यहाँ पे ड्रॉप वाइज या ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे NaOH का सॉल्यूशन डालूँगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिंक कलर अपीयर होने वाला है। तो ये बेसिकली इंडिकेट करेगा कि सॉल्यूशन हमारा एसिटिक एसिड जो है न्यूट्रलाइज हो गया है। मैं यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे ऐड कर दूँगा। आप देख सकते हैं पिंक कलर अपीयर हो गया। बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो गया है। एंड जैसे कि मैंने थ्योरी में बताया था कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो सोडियम इथेनोएट और वाटर प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे हमने वैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को परफॉर्म किया है, जिसमें सॉल्यूशन अभी न्यूट्रलाइज हो गया है एंड बेसिक सॉल्यूशन होने के कारण ये पिंक कलर अपीयर हो रहा है। तो हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है एंड आई होप यू लाइक इट। सो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है एंड आई होप आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो अब बात करते हैं रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन की। एसिडिक एसिड की स्मेल विनेगर के जैसी होती है एंड ये एक वाटर में कम्प्लीटली सॉल्यूबल है एंड ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है। एंड ये कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होने पर CO2 गैस को प्रोड्यूस करता है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को करता है। तो ये थे हमारे रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन एंड आई होप आपको ये एक्टिविटी बहुत पसंद आई होगी एंड इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। तो इसके बदले में मैं सिर्फ आपसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब की गुजारिश करता हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में एक नई शानदार इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के साथ। Thank you so much for watching this video. See you soon.